हाय गाइस, दिस इज विकास योर फ्रेंड। गाइस, आज हम कवर करेंगे इम्पोर्टेंट ट्रांसलेशन, इम्पोर्टेंट पैसेज जो आपके सामने गिवन है। ये 10th-12th बोर्ड जो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि यूपी बोर्ड में ऐसा सिस्टम है कि वहाँ पे पैसेज आपको हिंदी में दिया जाता है और बाद में आपको ट्रांसलेट करना पड़ता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। यहाँ तक कि आप यदि इंग्लिश में अच्छे रहते हैं तो आपको ट्रांसलेटर की जॉब भी अच्छी मिलती है। तो ये आपको ना सिर्फ एग्ज़ाम पास कराने में हेल्प करेगा, बल्कि बड़े से बड़े सेंटेंस को ईजिली सॉल्व कैसे कर सके ना। तो पूरी ट्रिक के साथ मैं आया हूँ और मैं आपको एक एक चीज़ पूरा क्लेरिफाई करूँगा, तो वीडियो में बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ना। तो क्या लिखा है? बाल श्रम आधुनिक औद्योगिक समाज की एक कष्टदायी सच्चाई है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई भी सेंटेंस यदि हमारे सामने आता है तो उसके पहले अंतिम शब्द को चेक करेंगे। अंतिम शब्द क्या है? अंतिम शब्द है लगा है के पहले चेक करिए। वर्ब है क्या? सच्चाई। क्या लिखा है? सच्चाई। क्या सच्चाई वर्ब है? नहीं, क्योंकि जिसमें ना लगा सकते हैं उसको वर्ब कहते हैं। तो सच्चाई ना नहीं कह सकते, क्योंकि ऑकर्ड साउंड, ये सही साउंड नहीं है ना। तो ना लगाने के बाद साउंड भी सही आनी चाहिए, तभी हम वर्ब मानेंगे। इससे नहीं कि किसी में भी ना लगा दिए और वो वर्ब हो गया, ऐसा नहीं होता है। तो सच्चाई है। कैसी सच्चाई? एक कष्टदायी सच्चाई है। तो एक कष्टदायी सच्चाई है, अंतिम शब्द पूरा हो गया। एक कष्टदायी सच्चाई है। तो क्या चीज, वो चीज क्या है जो कष्टदायी सच्चाई है? तो लिखा है बाल श्रम। बाल श्रम क्या है? एक कष्टदायी सच्चाई है। तो सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा? बाल श्रम। क्योंकि सब्जेक्ट ढूंढने के लिए कौन किसने, सब्जेक्ट ढूंढने के लिए कौन किसने लगा के प्रश्न करते हैं, जो उत्तर मिल जाता है उसे कहते हैं सब्जेक्ट ना। जब कौन किसने लगा के प्रश्न ना मिले तो क्या चीज लगा के प्रश्न करते हैं, जो उत्तर मिलता है उसे कहते हैं सब्जेक्ट। तो एक कष्टदायी सच्चाई है, क्या चीज, वो कौन सा चीज है? तो बाल श्रम। बाल श्रम एक कष्टदायी सच्चाई है। तो बाल श्रम क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। तो पहले इंग्लिश बना लेंगे, बोलेंगे चाइल्ड लेबर। क्या बोलेंगे? चाइल्ड लेबर। तो बाल श्रम है तो चाइल्ड लेबर है, चाइल्ड लेबर इज। बाल श्रम है, चाइल्ड लेबर इज क्या? एक कष्टदायी सच्चाई। एक को क्या कहेंगे? एक को बोलेंगे अ। कष्टदायी को क्या कहेंगे? पेनफुल। अ पेनफुल। अ पेनफुल क्या? कष्टदायी सच्चाई। सच्चाई को बोलते हैं क्या? रियलिटी। रियलिटी। तो बाल श्रम क्या है? तो बाल श्रम एक कष्टदायी सच्चाई है। चाइल्ड लेबर इज अ पेनफुल रियलिटी। कहाँ की? किसकी? आधुनिक औद्योगिक समाज की। तो की का बनाएंगे ऑफ, तो बोलेंगे ऑफ किसकी? आधुनिक के पहले बोलेंगे ऑफ मॉडर्न। ऑफ मॉडर्न। उसके बाद किसका? औद्योगिक समाज की। मॉडर्न देखिए कॉमा लगा तो हमने कॉमा लगा दिए। आधुनिक क्या लिखा है? आधुनिक। एक होता है आधुनिक हो गया, अब औद्योगिक क्या लिखा है? औद्योगिक। तो औद्योगिक क्या बोलते हैं? इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्रियल क्या है? इंडस्ट्रियल। तो हमने रूल पढ़ा है कि एयल लगाने से एडवर्ब भी बनता है, आई मीन एडवर्ब लगा, एयल बनाने से क्या बनता है? एडजेक्टिव भी बनता है, और एयल लगाने से नाउन भी बनता है। तो देखिए एयल लग गया, तो एयल किस में लगाते हैं? नाउन में जब लगाते हैं। जब नाउन में एयल लगाएंगे तो एडजेक्टिव हो जाएगा, और जब वर्ब में एयल लगाएंगे तो हमारा नाउन हो जाएगा। जैसे ट्राई से ट्रायल ना, तो इंडस्ट्री से इंडस्ट्रियल हो गया। तो ये क्या हो गया? ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। अब यदि औद्योगिकीकरण कहते, क्या कहते हैं? औद्योगिकीकरण, तो क्या कर देते? इंडस्ट्रियलाइजेशन कर देते, जेशन शब्द जोड़ देते। तो हमने ये पढ़ा है कि जिसके लास्ट लेटर TION या SION होते हैं तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं नाउन। तो इंडस्ट्रियल क्या है? एडजेक्टिव है, ठीक है। इंडस्ट्रियल। सोसाइटी, समाज को क्या बोलते हैं? सोसाइटी। फुल स्टॉप। तो एक लाइन पूरा बन गया। सेकेंड लाइन आइए। गरीबी ही बाल श्रम की सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है। देखिए है लग गया ना, यहाँ रुक जाएंगे। हो सकता है, क्या चीज हो सकता है? क्या चीज? बाल श्रम। बाल श्रम की सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है। तो क्या चीज हो सकता है? गरीबी। गरीबी हो सकता है की चीज का? बाल श्रम का। तो इसमें सब्जेक्ट ढूंढिए, सब्जेक्ट क्या हो सकता है? गरीबी ही बाल श्रम की सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण हो सकती है। तो गरीबी हो सकती है क्या? गरीबी। तो बोलेंगे पॉवर्टी।
पावर्टी, गरीबी, पुअर से बने पावर्टी, ठीक है। टी वाई जिसके लास्ट में लगाते हैं वो क्या होता है, नाउन होता है। तो पावर्टी हो सकती है, बनेंगे मे बी, आप कुड बी का भी प्रयोग कर सकते हैं, नो डाउट ना। तो बनेगा पावर्टी मे बी, पावर्टी में भी क्या हो सकती है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण। तो बोलेंगे क्या, द मोस्ट महत्वपूर्ण को क्या बोलेंगे, इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या कहेंगे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण को क्या करेंगे, कॉज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन या कॉज, रीजन बोल देते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन किसका, बाल श्रम का। अब रीजन लगा रहे हैं तो फॉर लगाना होगा, बोलेंगे रीजन फॉर, क्या बोलेंगे, रीजन फॉर चाइल्ड लेबर। तो इस तरह से ये 2 लाइन इंग्लिश हमारा बन गया, ओके। तो घबराना कभी नहीं है एग्जाम में कि इतने लंबे सेंटेंस है कैसे सॉल्व करेंगे। तो सेंटेंस को ब्रेक कर करके सॉल्व करेंगे, जितने टुकड़ों में तोड़ सके, उसको जितने खंडित कर सके। जैसे हम लोग बचपन में सीखते हैं ना, पढ़ो कॉन्ग्रेचुलेशन, तो कैसे पढ़ते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन, मतलब सिलेबल में तोड़ देते हैं। कहते हैं ब्यूटीफुल पढ़ो, तो कैसे पढ़ते हैं, ब्यूटीफुल पढ़ते हैं ना, ब्यूटीफुल, स्मार्ट ऐसे पढ़ते हैं। तो क्या होता है इससे, कहते हैं हैंडसम, ऐसे पढ़ते हैं ना, तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं। तो इसी प्रकार से जितने सेंटेंस है जहाँ हे लग जाए, हूँ लग जाए, हो लग जाए, गा लग जाए, गी लग जाए, तो वहाँ रुकेंगे, वहाँ रुकेंगे। या कभी कभी की शब्द लग जाता है या कॉमा कहीं लग जाते हैं, तो वहाँ रुकेंगे, रुक के विश्राम कर करके, रेस्ट ले के सॉल्व करेंगे ना। हाँ, घबराना कभी नहीं, एकदम कूल होके आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्या हो गया, तो हो सकता है क्या चीज, गरीबी, तो बोलेंगे पावर्टी। हो सकता है बोलेंगे मे बी, क्या चीज, सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन, रीजन लगा रहे हैं तो फॉर बोल रहे हैं। आप चाहे तो कॉज का भी प्रयोग कर सकते हैं, कॉज ना। तो कॉज लगाएंगे तो ऑफ लिखना पड़ेगा, क्या करेंगे, कॉज लगाएंगे तो ऑफ लिखना पड़ेगा। तो हो जाएगा पावर्टी में बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ चाइल्ड लेबर, ऐसे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, किंतु यही एक कारण नहीं है, किंतु यही एक कारण नहीं है। तो किंतु को बोलेंगे बट यही एक कारण नहीं है, मतलब यहां पर यही एक कारण नहीं है, ऐसे बोल सकते हैं। बट इट इज नॉट a reason here, but it is not a cause here भी बोल सकते हैं, it is not a reason here, मतलब यहाँ इसका नहीं। आप चाहे इसे बोल सकते हैं, but it is not the only reason, ऐसे बोल सकते हैं, but it is not the only reason, ऐसे बोल सकते हैं। आगे क्या देखिए, फुल स्टॉप लगा दिए, प्राय बच्चे काम करते हैं, अब यहाँ रुक जाएंगे, क्योंकि पास आगे नहीं जाएंगे, स्टॉप, ये लग गया या है शब्द आ गया, रुके। तो प्राय बच्चे काम करते हैं, कौन काम करता है, बच्चे काम करते हैं। तो सब्जेक्ट में गया चिल्ड्रेन, तो चिल्ड्रेन और प्राय क्या बोलते हैं, ऑफन, चिल्ड्रेन ऑफन, करना को वर्क, चिल्ड्रेन ऑफन वर्क या चिल्ड्रेन ऑफन डू वर्क। अब देखिए ऐसे भी कर सकते हैं कि प्राय शुरू में लगाए तो ऑफन शुरू में लगा सकते हैं, लेकिन कॉमा लगाना पड़ेगा ना। हाँ, तो रूल ये होता है कि जब भी कुछ एडवर्ब्स ऐसे होते हैं, जैसे ऑलरेडी हो गया, नेवर हो गया, एवर हो गया ना, ये सब जो एडवर्ब्स होते हैं वो मेन वर्ब के पहले आते हैं। तो प्राय बच्चे काम करते हैं, तो बोलेंगे चिल्ड्रेन ऑफन वर्क, क्या कहेंगे, चिल्ड्रेन ऑफन वर्क, प्राय बच्चे काम करते हैं, चिल्ड्रेन ऑफन वर्क। तायती लगाए, तायती का रूल कहता है कि सब्जेक्ट के बाद क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, उसके बाद एस आई एस का प्रयोग करते हैं। कब, जब थर्ड पर्सन सिंगुलर होंगे तब हम एस आई एस लगाएंगे ना, जब थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं होंगे तो हम एस आई एस भी नहीं लगाएंगे। यहाँ पे बच्चे प्लूरल में चला गया ना, प्लूरल होंगे तो एस आई एस नहीं लगाएंगे, तो सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट क्या हो गया, वर्क हो गया। तो चिल्ड्रन ऑफन वर्क हो गया। तो देखिए लगा क्योंकि उनके पास करने के लिए कुछ और नहीं होता है, क्योंकि को क्या कहेंगे, बिकॉज क्योंकि को क्या कहेंगे, बिकॉज उनके पास करने के लिए कुछ नहीं होता है। तो देखिए ऐसे बोलेंगे, उनके पास होता है, पहले बनाएंगे, उनके पास होता है, करने के लिए बंद बनाएंगे, कुछ और नहीं का बंद बनाएंगे। तो उनके पास होता है तो बोलेंगे बिकॉज दे हैव, क्या कहेंगे, बिकॉज
दे हैव, उनके पास होता है। क्या होता है, प्रश्न बनाइए, क्या होता है? कुछ और नहीं होता है, कुछ और नहीं। यदि होता कुछ नहीं तो बोलते नथिंग, क्या बोलते? नथिंग बोलते, नथिंग। यदि लिखा होता कुछ नहीं तो क्या बोलते? नथिंग बोलते। लेकिन कुछ और नहीं तो बोलेंगे नथिंग एल्स। क्या कहेंगे? नथिंग एल्स। तो बोलेंगे दे हैव नथिंग एल्स, दे हैव नथिंग एल्स। तो एल्स मतलब और नहीं ना। यदि पॉजिटिव सेंस होता तो क्या बोलते? समथिंग एल्स। यदि कोई और तो क्या बोलते? समवन एल्स। कोई और नहीं तो बोलेंगे नो वन एल्स, ऐसे बोलते, एल्स वर्ड जोड़ देते तो बोलेंगे नथिंग एल्स। क्या करने के लिए? करने के लिए, करने के लिए टू लगा जोड़ देंगे, बोलेंगे टू डू, टू डू। तो इस तरीके से बन गया। तो चिल्ड्रन ऑफन वर्क बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू। इसके आगे देखिए क्या है, विद्यालय उपलब्ध भी है तो पर्याप्त मात्रा में नहीं है। विद्यालय उपलब्ध भी है तो पर्याप्त मात्रा में नहीं है। तो क्या चीज उपलब्ध है? विद्यालय। तो बोलेंगे स्कूल्स आर आल्सो अवेलेबल, schools are also available, schools are also available। क्या बोलेंगे? schools are also available। स्कूल भी क्या है? उपलब्ध है। अब देखिए भी किसके साथ लगा है? उपलब्ध के साथ लगा है तो हम also available बोले। अब schools also बोल देते हैं, इसका मतलब क्या हो जाता है? विद्यालय भी। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, भी जिसके साथ लगा है उसी के साथ लगाएंगे। जैसे बोलेंगे मैं तुझसे बात तक नहीं करता, तक शब्द इसमें लग गया तो कैसे बोलेंगे? आई डोंट इवन टॉक। तो इवन के बाद टॉक बोले। मैं पानी तक नहीं पिया तो क्या बोलेंगे? आई डिड नॉट टेक इवन वाटर ना। तो तक यदि नाउन के साथ है तो नाउन के साथ लगाएंगे, तक यदि किसके साथ है? वर्ब के साथ है तो वर्ब के साथ लगाएंगे। इसी तरीके से भी जिसके साथ होगा उसी के साथ लिखेंगे ना। तो स्कूल्स हैं तो बोलेंगे स्कूल्स आर आल्सो अवेलेबल। हो गया। अब देखिए तो पर्याप्त मात्रा में नहीं है, मतलब वे पर्याप्त मात्रा में नहीं है तो बोलेंगे दे नहीं है तो बोलेंगे दे आर नॉट। वे नहीं है, दे आर नॉट क्या? पर्याप्त मात्रा में, इन सफिशिएंट अमाउंट। क्या कहेंगे? इन, दे आर नॉट इन सफिशिएंट, they are not in sufficient amount, they are not in sufficient amount। या काफी खर्चीले हैं, और या बोलेंगे और हैं तो बोलेंगे आर, और आर बहुत खर्चीले बोलेंगे वेरी एक्सपेंसिव। क्या कहेंगे? वेरी एक्सपेंसिव। ठीक है। तो पूरा इंग्लिश क्या हो गया? Schools are also available, they are not in sufficient amount or are very expensive. Okay? मामला दो मोर्चों पर गंभीर होता जा रहा है। तो क्या गंभीर होता जा रहा है? मामला। तो बोलेंगे क्या? द मैटर। तो बोलेंगे द मैटर होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है? तो बोलेंगे इज। होता जाना मतलब ग्रोविंग, बढ़ता जाना। तो क्या बोलेंगे? द मैटर इज ग्रोविंग। क्या चीज? गंभीर। तो बोलेंगे ग्रोविंग सीरियस। तो क्या हो गया? द मैटर इज ग्रोविंग सीरियस, मतलब जो मामला है गंभीर होता जा रहा है। रहा रे लगा है कॉन्टिन्यूअस है इसलिए ग्रो में आईएनजी लगा दिए। तो बोलेंगे द मैटर इज, मैटर सिंगुलर है इसलिए इज का प्रयोग किए। तो बोलेंगे द मैटर इज ग्रोविंग सीरियस, गंभीर होता जा रहा है। कहाँ? दो मोर्चों पर। तो बोलेंगे ऑन, पर का होगा ऑन, दो का होगा टू, ऑन टू फ्रंट्स। फ्रंट्स मतलब आमने सामने या मोर्चा बोल सकते हैं ना। तो बोलेंगे द मैटर इज ग्रोविंग सीरियस ऑन टू फ्रंट्स। अब आगे देखिए क्या लिखा है? बढ़ते प्रवासन, शहरीकरण और औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप। देखिए शुरू में फलस्वरूप लग गया तो आप जैसा लिखा है वैसे बनाते जाइए, लेकिन एक काम कीजिएगा पहले इसको समझ लेते हैं। बढ़ते प्रवासन, शहरीकरण और औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप
बच्चों की असुरक्षा नए एवं बड़े खतरे को जन्म दे रही है। देखिए अंतिम शब्द है जन्म दे रही है। अंतिम शब्द क्या है? जन्म दे रही है। तो क्या चीज जन्म दे रही है? बच्चों की असुरक्षा। तो ये मेन सब्जेक्ट हुआ ना, ये मेन सब्जेक्ट हुआ। चाहे तो हम बच्चों की असुरक्षा से स्टार्ट करें, क्या? द इनसिक्योरिटी, बच्चों की असुरक्षा। तो क्या बोलेंगे? बच्चों की असुरक्षा। तो बोलेंगे द इनसिक्योरिटी ऑफ चिल्ड्रेन, जन्म दे रही है। द इनसिक्योरिटी ऑफ चिल्ड्रेन, जन्म दे रही है। तो जन्म देना बोलते हैं गिव बर्थ टू, तो जाएगा गिविंग बर्थ टू। तो क्या हो जाएगा? द इनसिक्योरिटी ऑफ चिल्ड्रेन या चिल्ड्रेन्स इनसिक्योरिटी, ठीक है, आर क्या दे रही है? आर गिविंग बर्थ किसको? टू न्यू एंड ग्रोइंग या न्यू एंड ग्रेटर हजार्ड्स या थ्रेड्स, ठीक है। तो पहले हम यहां से बनाते हैं, फलस्वरूप से बनाते हैं। तो एज अ रिजल्ट ऑफ क्या कहेंगे? एज अ रिजल्ट क्या कहेंगे? एज अ रिजल्ट ऑफ, फलस्वरूप को क्या कहेंगे? एज अ रिजल्ट ऑफ। तो बोलेंगे एज अ रिजल्ट ऑफ किसके फलस्वरूप? बढ़ते प्रवासन के फलस्वरूप। तो एज अ रिजल्ट ऑफ राइजिंग या इंक्रीजिंग भी बोल सकते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ राइजिंग, प्रवासन बोलते हैं हैबिटेशन। हैबिटेशन, आप हैबिटेशन शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, या तो बोल सकते हैं माइग्रेशन वर्ड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप दोनों हैबिटेशन भी बोल सकते हैं, माइग्रेशन भी बोल सकते हैं। तो बोलेंगे एज अ रिजल्ट ऑफ राइजिंग हैबिटेशन, कॉमा लगाइए। शहरीकरण क्या कहेंगे? अर्बेनाइजेशन, अर्बेनाइजेशन, अर्बेनाइजेशन क्या हो गया? शहरीकरण। और एंड औद्योगिकीकरण को क्या कहेंगे? इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्या कहेंगे? इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो राइजिंग हैबिटेशन, अर्बेनाइजेशन एंड अर्बेनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। क्या हो रहा है? बच्चों की असुरक्षा बढ़े, कॉमा लगे, क्योंकि ये मेन सब्जेक्ट नहीं है, एज अ फ्रेज काम कर रहा है। जब भी एज अ फ्रेज कोई काम करता है तो कॉमा हम जरूर लगाएंगे, ठीक है। तो फलस्वरूप का इंग्लिश बनाना स्टार्ट किए, पीछे से बनाए। फलस्वरूप का, के का, उसके बाद बढ़ते प्रवासन का, शहरीकरण का और औद्योगिकीकरण का, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे। अब मेन सब्जेक्ट पाइए, बच्चों की असुरक्षा। तो क्या बोलेंगे? द इनसिक्योरिटी, क्या बोलेंगे? द इनसिक्योरिटी, द इनसिक्योरिटी ऑफ चिल्ड्रेन, क्या बोलेंगे? द इनसिक्योरिटी ऑफ चिल्ड्रेन, बच्चों की असुरक्षा। अब देखिए इसका मेन पार्ट हमारा इनसिक्योरिटी है, इसके अकॉर्डिंग हम इज एमआर का प्रयोग करेंगे। मतलब इनसिक्योरिटी हमारा क्या है? सिंगुलर है, तो सिंगुलर में इज एमआर का प्रयोग करेंगे। हम चिल्ड्रेन को देख के नहीं करेंगे, जो पहला पोर्शन सब्जेक्ट का आएगा, मतलब ऑफ के पहले का जो नाउन है उसके अकॉर्डिंग हम इज एमआर या वाजवर या हैज हैव का प्रयोग करेंगे ना। तो द इनसिक्योरिटी ऑफ चिल्ड्रेन क्या कर रही है? जन्म दे रही है। तो बोलेंगे इज, जन्म देना क्या बोलते हैं? गिव बर्थ। तो बोलेंगे गिविंग बर्थ, गिविंग बर्थ, जन्म दे रही है। क्या कहेंगे? गिविंग बर्थ। किसको जन्म दे रही है? गिविंग बर्थ टू, या गिविंग राइज टू भी बोल सकते हैं। गिविंग बर्थ टू, किसको जन्म दे रही है? नए एवं बड़े खतरों को। तो टू न्यू एंड बिगर या ग्रेटर भी बोल सकते हैं। न्यू एंड बिगर और ग्रेटर, क्या चीज? खतरे को। बोलेंगे थ्रेड्स, क्या बोलेंगे? थ्रेड्स। तो इस तरीके से आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या है? खतरे को जन्म दे रही है। और लगाए तो फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे, एंड लिख देंगे। बोलेंगे एंड और क्या? अर्थव्यवस्था के अनौपचारिक और अनियमित क्षेत्रों में बाल श्रमिकों की संख्या बढ़ रही है। तो बाल श्रमिकों की संख्या बढ़ रही है। किसकी संख्या बढ़ रही है? बाल श्रमिकों की। तो पुलिस की इंग्लिश बनाएंगे। तो बोलेंगे द नंबर ऑफ एंड द नंबर ऑफ चाइल्ड लेबर, क्या कहेंगे? एंड द नंबर ऑफ चाइल्ड लेबर्स, तो क्या कहेंगे? द नंबर ऑफ चाइल्ड लेबर्स,
बढ़ रही है। देखिए जैसे इसमें इनसिक्योरिटी मेन सब्जेक्ट था, इज ए मान लगाए थे इनके अकॉर्डिंग, इसी प्रकार से द नंबर ऑफ, मतलब द नंबर के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे क्या, सिंगुलर और प्लूरल। तो द नंबर क्या है हमारा, सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर। जब द नंबर हमारे सिंगुलर होंगे तो इनके साथ इज का प्रयोग करेंगे ना, तो बोलेंगे द नंबर ऑफ चाइल्ड लेबर्स इज, क्या हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो बोलेंगे इज इंक्रीजिंग, क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग, द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इज इंक्रीजिंग, क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग। कैसे, अनौपचारिक और अनियमित क्षेत्रों में, तो कैसे बोलेंगे, इन किसमें, इन, अनौपचारिक को क्या बोलेंगे, इनफॉर्मल, इनफॉर्मल, इनफॉर्मल एंड अनियमित, अनियमित को क्या कहेंगे आप, अनियमित को बोलेंगे अनरेगुलेटेड, अनरेगुलेटेड, इनफॉर्मल एंड अनरेगुलेटेड, अनरेगुलेटेड क्या कहेंगे आप, अनरेगुलेटेड, तो कहेंगे क्या, इनफॉर्मल एंड अनरेगुलेटेड। सेक्टर्स क्या कहेंगे, सेक्टर्स, सेक्टर्स मतलब होता है क्षेत्रों, सेक्टर्स किसके, अर्थव्यवस्था के, तो बोलेंगे ऑफ इकोनॉमी, क्या कहेंगे, ऑफ इकोनॉमी, ऑफ इकोनॉमी। इस तरीके से ये पूरा कंप्लीट हो गया आपका। तो करना क्या है, ब्रेक कर करके करना है। देखिए कि ये क्या है, यहां से लेकर यहां फुल स्टॉप हो रहा है ना, खड़ी पाई मतलब पूर्ण विराम यहाँ पे आ रहा है, तो घबराने की बात नहीं है। पहले हम चेक करेंगे फ्रेज इसमें है कि नहीं। तो देखिए फ्रेज कहाँ था, बढ़ते प्रवासन, शहरीकरण और औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप, यहाँ तक फ्रेज मिल गया था ना, तो पीछे से बनाना चालू करेंगे। तो बोलेंगे एज ए रिजल्ट ऑफ इंक्रीजिंग हैबिटेशन, अर्बेनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, इतना हो गया, कॉमा लगा देंगे। अब जन्म दे रही है क्या चीज, बच्चों की असुरक्षा, तो ये मेन सब्जेक्ट है, कॉमा लगा के लिखेंगे। द इनसिक्योरिटी ऑफ चिल्ड्रेन, इनसिक्योरिटी मेन पोर्शन था इसलिए इज लगाएंगे। द इनसिक्योरिटी ऑफ चिल्ड्रेन इज, जन्म दे रही है, इज गिविंग बर्थ टू, किसको जन्म दे रही है, न्यू एंड बिगर थ्रेट्स या हजार्ड्स, ठीक है। देखिए अभी भी खत्म नहीं हुआ, और लगाए, फिर एंड हम भी लगा दिए, एंड लगा दिए, एंड लगा दिए। उसके बाद देखिए क्या है, अर्थव्यवस्था के अनौपचारिक और अनियमित क्षेत्रों में बाल श्रमिकों की संख्या बढ़ रही है। तो क्या चीज बढ़ रहा है, बाल श्रमिकों की संख्या, तो ये मेन सब्जेक्ट हुआ। तो बोलेंगे द नंबर ऑफ चाइल्ड लेबर्स, तो नंबर के अकॉर्डिंग हम इज लगाए हैं, द नंबर हमारा सिंगुलर होता है इसलिए इज लगाए। इसके बाद इंक्रीजिंग, कैसे, अनौपचारिक और अनियमित क्षेत्र में, तो पहले मैं क्या बनाए, इन, फिर इनफॉर्मल का और फिर अनरेगुलेटेड का, किसके, ऑफ लगा के इकोनॉमी जोड़ दिए। इसी प्रकार से ब्रेक कर करके करेंगे तो इसलिए हमारा सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो पूरी पेशेंटली आपको इसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, उन बच्चों के हालात काफी दयनीय है, किसकी, उन बच्चों की, तो बोलेंगे द कंडीशन ऑफ दो चिल्ड्रेन, क्या कहेंगे, द कंडीशन, तो पहले कंडीशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, द कंडीशन, तो बोलेंगे द कंडीशन ऑफ दोज चिल्ड्रन, उन बच्चों को तो बोलेंगे दोज चिल्ड्रन, द कंडीशन ऑफ दोज चिल्ड्रन, उन बच्चों के हालात, द कंडीशन ऑफ दोज चिल्ड्रन हैं काफी दयनीय है, तो बोलेंगे इज, देखिए कंडीशन लगाए तो बोलेंगे इज, क्या चीज, वेरी पैथेटिक, पैथेटिक मतलब दयनीय या वेरी मिजरेबल, दोनों वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन एक चीज आपको बताना चाहेंगे, उन बच्चों की हालात, अब इसको कुछ देर के लिए छिपा देंगे, हाइड कर देंगे, तो बच्चा क्या, उन बच्चों की हालात, उन बच्चों की हालात जो क्या है, बंधुआ है, जो बंधुआ है या उनसे गुलामी की तरह बलपूर्वक काम कराया जाता है, काफी दयनीय है। तो काफी दयनीय इन सबके लिए आया है, तो मतलब किनके लिए आया है, हालात के लिए भी आया है और इस पूरे सेंटेंस के लिए भी आया है ना। तो करेंगे क्या, कॉमा लगा देंगे, कॉमा लगा इसको पुट कर देंगे। तो उन बच्चों के हालात, तो बोलेंगे क्या, द कंडीशन ऑफ दो चिल्ड्रेन, आप चाहे तो बोल सकते हैं आर वेरी पैथेटिक, सही है, गलत नहीं है, लेकिन करेंगे क्या, हम यहाँ पे हु पहले बना देंगे, हु, क्योंकि ये इससे रिलेटेड है, हालात से ही रिलेटेड है, तो पहले जो का बना देंगे ना। तो उन बच्चों के हालात जो बंधुआ है या उनसे गुलामी की तरह बलपूर्वक काम करवाया जाता है,
क्या है, काफी दयनीय है, तो इसको लास्ट में लिख देंगे, बीच में लिखेंगे, इसको बाद में लिख देंगे, है कि नहीं, ऐसे कर सकते हैं। तो बोलेंगे द कंडीशन ऑफ दो चिल्ड्रेन हु मतलब जो, हु मतलब जो है, बोलेंगे हु आर क्या है, बंधुआ, तो बोलेंगे हु आर बाउंडेड, क्या कहेंगे, बाउंडेड। द कंडीशन ऑफ दो चिल्ड्रेन हु आर बाउंडेड, या बोलेंगे और, या क्या, उनसे गुलामी की तरह काम करवाया जाता है, उनसे गुलामी की तरह काम करवाया जाता है, किससे करवाया जाता है, उनसे, तो बोलेंगे दे, और दे कराया जाता है, दे आर फोर्स टू, और they are forced to do work, forced to do work या forced to work, ठीक है। तो who are bounded और they are forced to work, या force की जगह exploit वर्ड का भी यूज कर सकते हैं। तो who are bounded और they are exploited to work या forced to work है, अब बोलिए है मतलब क्या, is, तो बोलेंगे is क्या है, क्या है, क्या है, कंडीशन में सब्जेक्ट था, तो क्या है, इज, क्या है, काफी दैनिक, बोलेंगे वेरी पैथेटिक, तो बोलेंगे वेरी पैथेटिक, पैथेटिक। आप चाहें तो मिजरेबल वर्ड का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, तो बोलेंगे वेरी पैथेटिक और मिजरेबल, तो दोनों ही आपको सॉल्व करना है, ठीक है, दोनों में से किसी एक जो आपको अच्छा लगे। तो इस तरीके से ये पूरी इंग्लिश तैयार होगी। तो कैसा रहा, तो करना क्या है, इसे ब्रेक कर करके पढ़ना है, जितनी बार ब्रेक कर सके उतना अच्छा है, क्योंकि हर चीज की शुरुआत छोटी से होती है। पहले छोटे छोटे सेंटेंस को ब्रेक करेंगे जितने टुकड़े में हो सके, फिर उसे सॉल्व करना चालू करेंगे ना। तो इसमें ज्यादा रूल की आवश्यकता नहीं है, जो रूल आप टेंस का पढ़े वही रूल यहाँ लगेगा ना। हाँ, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, वर्क लाइक ए डॉग एंड लिव लाइक अ किंग, हमेशा जीवन में कुत्तों की तरह काम करना है, खूब खूब काम करना है, लेकिन राजाओं की तरह जीवन जीना है, कब, काम करने के बाद ना। तो ऐसा हमेशा ध्यान रखना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।